नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास की गणित की क्लास 10th के मैथ की चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.1 के बारे में अपने बात करेंगे। इसमें सबसे पहला सवाल हम देखते हैं, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्य के क्या होते हैं ना, कैसे निकालते हैं, इसके बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इसके बारे में आज मैं मोटा मोटा आपको और बता देता हूँ कि देखिए शून्यांक हम ज्ञात करेंगे ना, आप शून्यांक शब्द को ही ध्यान से देखिए, ठीक है ना। शून्य का मतलब ये होता है कि x का वह मान जो समीकरण या पूरे बहुपद का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, वो अपना क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाता है। अब बहुपद का हम जैसे ग्राफ बनाकर हल करते हैं ना, तो बहुपद का हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जैसे बहुपद रेखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ सीधी रेखा बनेगी, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। तो वो सिर्फ रेखा बनेगी, ठीक है ना। और हमको उस बहुपद में उसका मान शून्यांक कहाँ प्राप्त होता है, आपको पता है ना। शून्यांक हम किसी भी बहुपद को जब ग्राफ बनाकर हल करते हैं ना, तो अपने वो शून्यांक ऐसे प्राप्त करते हैं जैसे कोई बहुपद है, उसकी रेखा अपने रेखिक बहुपद है तो वो रेखा अगर ये बन गई, ठीक है ना। तो अब अपने को शून्यांक कौन सा मान, शून्यांक जो होगा वो कौन सा मान होगा, वो होगा ये वाला, जहाँ पर इसने एक्स एक्स पे जहाँ भी इसने टच किया ना वो अपना शून्यांक होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि अब मैं चलो आपको एक और बात बताता हूँ इसके साथ ही एक्स्ट्रा, कि जैसे आपने ग्राफ देखा, बिल्कुल सी बेसिक सी बात, बिल्कुल बेसिक बात, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जो ये है वाई एक्स और ये है एक्स एक्स। यहाँ पर एक बात ये है कि जो ये एक्स अक्स वाली पूरी लाइन है ना, यहाँ पर वाई का मान क्या रहता है, 0 रहता है। एक्स अक्स की पूरी लाइन है ना, यहाँ पर अपने वाई का क्या मान रहता है, 0 रहता है। अब इससे जैसे ही अपने ऊपर बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर y का मान 1 हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर y का मान 2 हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे यहाँ पर y का मान 3 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि x के पूरे अक्ष पर y का मान क्या रहता है, 0 रहता है। और उसके बाद जो ये y वाला अक्ष है ना, यहाँ पर इस पूरे अक्ष पर जहाँ अगर यहाँ पर बिंदु है इसका मतलब x का मान 0 है, यहाँ पर कोई भी बिंदु है इसका मान मतलब x का मान 0 है, यहाँ पर कोई भी बिंदु है इसका मतलब है x का मान 0 है। अब यहाँ से जैसे ही अपने इधर आगे आते हैं ना तो यहाँ पर x का मान 1 हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे आई तो x का 2 हो जाएगा ना, ऐसे इसका मान बढ़ता है। तो अपने को शून्यांक कहाँ प्राप्त होते हैं, शून्यांक कहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे कोई भी बहुपद y बराबर है, y बराबर कोई भी बहुपद है ना, तो इसके शून्यांक यानी x का कौन सा मान जो y को शून्य कर दे, x का वो मान जो y को शून्य कर दे, यानी इस पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो वो मान अपने को कहाँ मिल सकता है, इस पे मिल सकता है। इस पूरी रेखा पे x का मान शून्य, जब इस पूरी रेखा पर x का कोई भी मान होगा ना तो वही शून्य करेगा मान ना। यानी अगर इस रेखा पर अब जैसे अपने बहुपद को हल करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं, यानी जहाँ भी ग्राफ टच हुआ वो क्या है, शून्य। इसने यहाँ पर y पूरी समीकरण को शून्य कर दिया, यहाँ पर y का मान शून्य हो गया ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर y का मान बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ y का मान क्या है, शून्य है ना। अगर जब हम नीचे आते हैं तो नीचे माइनस y का मान बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ y का मान क्या है, शून्य है। और यही अपना शून्यांक है, ठीक है ना। वह अंक जो y के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता है, अपना शून्यांक कहलाता है ना। अब जैसे अपने देखते हैं, जब जैसे ये है तो आप इसमें मेरे को बताओ कि इस बहुपद का कोई शून्यांक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने एक बार भी शून्य नहीं किया है। शून्य तो हम तभी मानेंगे जब ये x के इस अक्ष को टच कर लेगा, ठीक है ना। जो ग्राफ x अक्ष को टच कर लेता है वो अपना शून्यांक कहलाता है, ठीक है ना। अब अपने इसको सवाल में देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं। अब जैसे एक और बात अपने देख लेते हैं, जैसे समीकरण है y बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ px, x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। अब चलो हम इसके निकालते हैं, अपने इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। जैसे ही अपने शून्यांक ज्ञात करेंगे तो अपने गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे ना, तो इसके शून्यांक आएंगे -2 और 4। इसके शून्यांक क्या आएंगे, 2 और 4, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसके -2 मान रखता हूँ, x की जगह क्या रखूँगा, -2 मान रखूँगा। अब आप देखना ये पूरी समीकरण शून्य हो जाएगी, ठीक है। x का मान -2 रखा तो -2 की स्क्वायर, यहाँ पर 2 और ये फिर -2 और ये -8, ठीक है ना। -2 की स्क्वायर 2 और 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये 8, 4 और 4 8, 8 में से 8 गए 0। पूरी समीकरण होगी ना शून्य। x के किस मान ने समीकरण को शून्य कर दिया, -2 ने। और इसी प्रकार जो 4 है ना वो भी पूरी समीकरण को शून्य कर देगा, ठीक है ना। तो यही होते हैं अपने शून्यांक। अब हम ग्राफ में सर इसको कैसे पता करें, तो ग्राफ में पता हम ऐसे करते हैं कि जहाँ भी x अक्ष को टच करे, जहाँ भी
ये जो अपनी रेखा है या ये जहाँ भी समीकरण है इसका ग्राफ एक्स अक्ष को टच कर लेना, वो अपने शून्यांक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसने एक्स अक्ष को टच किया है क्या, नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है, क्योंकि y का ग्राफ या बहुपद का ग्राफ x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम ये थोड़ी थोड़ी बातें लिख देते हैं ना, तो जैसे बोर्ड के एग्जाम में हम इसको हल करते हैं ना, तो थोड़े से अच्छे नंबर मिल जाते हैं ना, अच्छा उत्तर लिखा हो तो अच्छे नंबर अपने आप मिल जाएंगे ना। अब ये मेरे को आप बताओ, ये किसी बहुपद का ग्राफ है, ठीक है ना। अब यहाँ इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक होता क्या है, तो जहाँ भी एक्स अक्ष को ये टच कर जाए वो इसका क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। तो सर एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, तो इसके कितने शून्यांक है, तो इसका है बहुपद के का एक शून्यांक है, एक शून्यांक है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार स्पर्श किया, इसने एक्स अक्ष को एक बार स्पर्श किया, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसी प्रकार आप देखेंगे कि इसमें कितने शून्यांक है, इसमें शून्यांक है, यहाँ पर x अक्ष को इसने स्पर्श कर लिया, यहाँ पर y का मान 0 हो गया ना। जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो ये y का मान बढ़ता जाता है इधर से इधर ना, y का मान इधर बढ़ता जाता है ना, सबको पता है अपने को। और जैसे नीचे आते हैं तो y का मान माइनस में आ जाता है, लेकिन यहाँ इस पूरी लाइन पर y का मान क्या होता है, 0, और अपने को y का मान बहुपद में 0 ही तो करना है ना। तो x का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक शून्यांक है, यहाँ फिर y 0 हो गया, यहाँ फिर y 0 हो गया। इसका मतलब इस बहुपद के कितने शून्यांक हैं, बहुपद के 3 शून्यांक है, बहुपद के 3 शून्यांक है, बहुपद के 3 शून्यांक है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अब उसके बाद यहाँ बताइए आप मेरे को, इसके कितने शून्यांक है। सर इसने एक बार एक्स अक्ष को स्पर्श कर दिया और दूसरी बार कर दिया, तो इसके शून्यांक कितने हैं, इसके शून्यांक हैं 2, 1 और 2। अब हम यहाँ पर लिख देंगे बहुपद के 2 शून्यांक है, 2, या इसको ऐसे लिख दो, 2 शून्यांक है। बहुपद के कितने शून्यांक हैं, 2 है, यानी बहुपद को इसने कितनी बार शून्य कर दिया, 2 है, ठीक है ना। अब 1, 2, 3 और 4, इसके कितने शून्यांक है, तो ये एक बार एक्स को क्रॉस कर रहा है, 2 बार, उसके बाद यहाँ पर 3 बार 0 हो गया और 4 बार 0 हो गया। इस बहुपद के 4 शून्यांक है, 1, 2, 3, 4 शून्यांक है ना, बहुपद के 4 शून्यांक है ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये तो क्रॉस तो नहीं कर रहा है, सर स्पर्श कर रहा है। देखिए स्पर्श कर रहा है ना, तो यहाँ y का मान तो यहाँ जैसे इस अक्ष पे आ जाता है ना, y का मान 0 हो जाता है। और अपने को y का मान 0 होने से मतलब है, अपने इसको ऐसे नीचे ले जाके क्या करेंगे ना, तो सिर्फ अपने को y का मान 0 चाहिए, y का मान 0 अपने को यहाँ मिल रहा है, और ये हो गए 3, क्या हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। तो इसके बहुपद के 3 शून्यांक है। अब सर अगर ऐसे हो, अब मान लेते हैं कि सर ऐसे हो, ये जाकर यहाँ से उठ जाए, तो भी सर इसके शून्यांक एक तो ये और एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो भी इसके कितने शून्यांक होंगे, 2 ही शून्यांक होंगे, ठीक है ना। और एक बात अपने और पता कर लेते हैं कि जैसे कोई रेखिक, अब जैसे ये किसका उदाहरण है, आप देख रहे हैं ये रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, और इसका कोई शून्यांक नहीं है। रेखिक बहुपद है, इसका कोई शून्यांक नहीं है। रेखिक बहुपद, इसका कोई भी शून्यांक नहीं है। और रेखिक बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, एक ही होता है रेखिक बहुपद। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब रेखिक बहुपद का डायग्राम क्या बनेगा, अब ग्राफ क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगी। और रेखा क्या है, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार क्रॉस कर देगी, एक ही बार करेगी ना। अब ये तो है नहीं कि जैसे ये रेखा है, ऐसे जाकर ऐसे कर दिया। अब जब ऐसे होगी तो ये तो रेखा ही नहीं रही ना, रेखा सिर्फ एक है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद के
कितने शून्यांक होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यांक होगा, ठीक है ना। रेखिक बहुपद के एक शून्यांक होगा। और द्विघात बहुपद की बात करते हैं सर, तो द्विघात बहुपद में क्या अपने परबोला बनता है, परवलय क्या बनता है, परवलय, यानी द्विघात, जिस बहुपद के दो घात है ना, द्विघात बहुपद में अपने शून्यांक कितने आएंगे, 2, यानी या तो ये इसको 2 बार, जो द्विघात बहुपद है ना वो 2 बार क्रॉस करेगा ही करेगा इसको अक्स, यानी इसके द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। यह बात सत्य है या नहीं है, तो सर ये सत्य है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, x की पावर 3 वाले बहुपद होते हैं ना, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, तो सर 3 होंगे, है ना, समझ रहे हो ना। त्रिघात बहुपद का ऐसे परबोला बनेगा, ये 2 बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक, 3, द्विघात के 2, रेखिक बहुपद के कितने शून्यांक, 1 शून्यांक। क्यों होंगे वो भी मैंने आपको इनके माध्यम से बताएंगे, क्योंकि रेखिक बहुपद है, x का मान अब ऐसे याद रख सकते हो, जैसे x + 1 है, कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है, x एक ही है, x का कितना है, एक ही है, इसका मतलब शून्यांक कितने आएंगे, एक ही आएगा। अब जैसे x² + 2x + 4, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें x की क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, इसका मतलब x के बहुपद भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर यहाँ पर x की क्यूब वाला कोई होता तो इसका मतलब क्या होता है, x के कितने मान है, 3, शून्यांक भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। शून्य कितनी बार करेगा, 3 बार करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि x की पावर n, या ठीक है ना, x की पावर n, और ये जो भी है अपने मान लेते हैं x की पावर n - 1, और यहाँ पर कोई भी अचर है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये कोई भी बहुपद है ना, तो x की पावर n घात वाले बहुपद के शून्यांक भी कितने होंगे, n होंगे। आपने देखा था अभी x की पावर 1 यानी पावर 1 मतलब 1 शून्यांक, पावर 2 वाला यानी 2 शून्यांक, पावर 3 वाला यानी 3 शून्यांक, और पावर n वाला यानी n शून्यांक, पावर n वाला यानी n शून्यांक। अगर आपको बोल दे कि n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या n होती है, सत्य है कि नहीं है, सर बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको सारी क्लियर हो गई। ये सवाल 2.1 का एक प्रश्नावली के 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे के सारे सवाल हो चुके हैं। इसी प्रकार 2.1 होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.2, ठीक है ना। इसके ग्राफ बना के आप देख लेना, 1-2 उदाहरण भी आप करके देखना, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें अब कोई कमी नहीं छोड़ी है मैंने, हर प्रकार से आपको बता दिया, ठीक है ना। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको कहीं पर। अब अपने अगले वीडियो में देखेंगे 2.2। इसी के साथ धन्यवाद, वंदे मातरम।